को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इस वग्ग में 10 गाथाएं हैं। जिसके मन की गांठें खुल गई, उसे दुख नहीं होता। जुनून का बुखार चला गया, मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए कोई पीड़ा नहीं। जीवक के प्रश्न के उत्तर की कथा। राजगृह के जीवकाम्रवन में 90 गतदिनो विशोकसा विपमुतस्सा सब्बादी सब्बगतप्पाहिनासा परिलाह न विज्जति। गतदिनो जिसका रास्ता समाप्त हो गया है, जिसने रास्ता तय कर लिया। विशोक्स जो विशोक हो गया, शोक दुख से पार हो गया, जो सब्बदी सर्वथा सभी तरह से विपमुक्तस्य मुक्त हो गया है, और जिसकी सब्बगंथपहीन सारी ग्रंथियां कट गई हैं, उसके लिए परिलाहो परिदाहो संताप, मन की जलन, कपट, दुख न विजति न विद्यते नहीं रहते। जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जिसने मार्ग पूरा कर लिया है, जो शोक रहित है, हर प्रकार से विमुक्त है, और जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई हैं, मन में संदेह की सभी गांठें खुल गई हैं, सभी बंधन टूट गए हैं, उसे कोई दुख नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी कर चुका है, जो दुख रहित और पुनर्तः मुक्त है, तथा जिसने सभी बंधन तोड़ दिए हैं, उसे वासना का ज्वर नहीं होता। संसार में हमारा जीवन एक यात्रा है। बहुत बिरले ही इस दुर्लभ जीवन यात्रा को पूरी कर पाते हैं। अधिकतर तो भटककर यहीं संसार की चकाचौंध में फंसे रहते हैं। कुछ भटककर फिर से संभलकर यात्रा के मार्ग पर चल पड़ते हैं और यात्रा पूरी कर लेते हैं। जिसका मन इंद्रिय विषयों भोगों में भटकना बंद हो जाता है, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। इसी जीवन यात्रा में हमें हर तरह का अनुभव होता है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, धूप छांव, हार जीत, मान अपमान, भला बुरा आदि। जागृत प्रज्ञावान साधक सत्य को जानकर सही मार्ग पर ही चलता है। सुख पाने के लिए मन विषय भोगों में भटकता है। जब अनुभव के बाद यह मालूम पड़ता है कि नश्वर और क्षणिक सुखों में असली सुख नहीं है, बल्कि इन सुखों भोगों की बार बार इच्छा से मन अशांत व दुखी ही होता है, तब मन भटकना बंद हो जाता है। जिसका मन सांसारिक नश्वर चीजों में नहीं भटकता, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। वह शोक कष्ट दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, कोई चिपकाव नहीं है। इस प्रकार वह हर तरह से मुक्त हो जाता है, और ऐसे मुक्त व्यक्ति के मन में कोई भी संशय संदेह ग्रंथि गांठ की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए उसके मन में कोई संतप्त नहीं होता। जिसके सभी सांसारिक बंधन टूट गए, उसके लिए शरीर और मन में कोई क्लेश कष्ट विकार नहीं रहता। वह अरहत हो जाता है। जो अपना यात्रा मार्ग पूरा कर लेता है, वह शोक रहित हो जाता है, क्योंकि वह सुख की कामना नहीं करता। अब छलावे के सुख उसे भटका नहीं सकते। जो शोक रहित है, वह सभी तरह से विमुक्त है। उसने सुख की कामना और पाकर अनुभव कर अच्छी तरह जान लिया कि हर जीत के बाद हार है, प्रशंसा के बाद निंदा है, सुख के पीछे दुख है और जन्म के साथ ही मृत्यु खड़ी है। ऐसा जानकर वह सभी तरह से विमुक्त है। जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई हैं, मन में बांधी हुई राग द्वेष मोह घृणा काम क्रोध अहंकार आदि की छोटी बड़ी ढीली मजबूत सभी गांठें कट जाती हैं। मन के भीतरी अवचेतन मन में जो ग्रंथियां बांध रखी हैं, वे समय समय पर अपना विकराल रूप धारण कर व्यक्ति को अशांत और दुखी करती हैं। अपने स्वभाव आदत की ऐसी सारी गांठें क्षीण हो जाती हैं। जो गांठें व्यक्ति को अब तक दुखी करती थीं, वे सब खुल जाती हैं। दरअसल कोई दूसरा हमें दुख थोड़े ही देता है, व्यक्ति स्वयं ही अपने मन वाणी और काया के कर्म से दुख मोल लेता है। कोई क्रोध अहंकार मोह लोभ आदि की गांठें हटा ले
तो बाहर का व्यक्ति लाख कोशिश करे तो भी हमें दुखी नहीं कर सकता। और जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई, उसे कोई दुख नहीं होता, कोई दुखी नहीं कर सकता। जागृत अपने कल्याण के लिए घर बार में नहीं रमते। संत अनासक्त होते हैं, अरहंत आसक्ति से मुक्त होते हैं। महाकाश्यप स्थव की कहानी। राजगृह के वेणुवन में